हाँ तो जय हिंद साथियों, आज हम लोग बात करेंगे 10th क्लास का फिजिक्स चैप्टर 1 लाइट के बारे में। पहले पढ़ा चुके हैं दर्पण क्या होता है, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। हम लोग दर्पण तक पहुंच गए थे। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे, दर्पण के प्रकार बता दिए थे, आज हम लोग जानेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में, जो कि पहले हम वीडियो में बता दिए हैं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और समतल दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण क्या होता है। तो आज चलिए गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में जानते हैं, अवतल और उत्तल के बारे में। तो चलिए जानते हैं अवतल किसे कहते हैं। आप लोग नहीं देखे हैं पिछले वीडियो तो जरूर जाके देख लीजिएगा। अवतल दर्पण अब हम लोग जानते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण पहले देख लीजिए कैसा होता है। यह जिसका अंदर की ओर धंसा रहता है, यह क्या होता है, अंदर की ओर धंसा रहता है, यह अवतल दर्पण है। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह, यह देख लीजिए यह क्या है, अंदर की ओर धंसा हुआ है। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण किसे कहते हैं, जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण। उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब चलिए देखते हैं, यहाँ अवतल दर्पण बता दिए, अब इसका परिभाषा लिखते हैं। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो कोमा तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे यह अवतल दर्पण का चिन्ह है, इसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। यह देख लीजिए यह क्या है, अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। जिसका बाहर की ओर उभरा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो अब चलिए इसमें देखेंगे उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं बता दिए, जो बाहर की ओर उभरा हुआ हो वह उत्तल दर्पण। देखिए ऐसा होता है उत्तल दर्पण, ऐसा होता है उत्तल दर्पण। जो बाहर की ओर क्या होता है, उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जो बाहर की ओर क्या हो, उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहेंगे हम लोग। तो चलिए उत्तल दर्पण 2 नंबर में लिखते हैं। यह दर्पण के प्रकार है, यह गोलीय दर्पण के प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होते हैं, अवतल और उत्तल। यह अवतल बता दिए, अब उत्तल के बारे में बताते हैं। तो उत्तल 2 नंबर में यहाँ लिखेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हो तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पे इसका चित्र बना लेते हैं, नीचे में बना देते हैं। यहाँ पे उत्तल दर्पण का ऐसे है उत्तल दर्पण, और ऐसे ऐसे कर देंगे, बाहर की ओर रजतित भाग होगा। ये क्या है, उत्तल दर्पण। ये क्या सा चित्र है, उत्तल दर्पण का। तो आप लोग समझ गए होंगे दर्पण के 2 प्रकार होते हैं, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। और उसमें गोलीय दर्पण का 2 प्रकार है, जो कि उत्तल और अवतल। तो इसमें उत्तल और अवतल बता दिए, आप लोग को याद करना है, सीधी सी बात है। यहाँ पे अवतल दर्पण किसे कहते हैं, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह अब क्या हो, अंदर की ओर धंसा हुआ हो। क्या हो, अंदर की ओर धंसा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहेंगे।
और जो दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, जैसे उभरा हुआ होता है, उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। और जो अंदर की ओर धंसा हुआ होता है उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। तो ये आसान सी बात है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। हाँ तो चलिए अब देखेंगे दर्पण का पहचान कैसे कर सकते हैं, कौन सा अवतल दर्पण है, कौन सा उत्तल दर्पण है। यानी कि यह दर्पण के पहचान करने के लिए भी यह परीक्षा में पूछ देता है कि आप दर्पण का पहचान कैसे कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग लिखते हैं कि दर्पण का पहचान कैसे करें। यहाँ पे लिखते हैं दर्पण का पहचान, दर्पण का पहचान कैसे करना है। तो आप लोग देखिए, पहले लिखेंगे 1 नंबर में अवतल दर्पण के बारे में, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के कैसे पहचानना है, तो इसके बारे में लिखेंगे पॉइंट। यह क्या होता है, इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है। अभी जो हम बताएं क्या होता है, इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है, यही लिखेंगे। इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर क्या होता है, धंसा हुआ रहता है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला नंबर में इसका परावर्तक सतह, इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा रहता है। इसका परावर्तक सतह क्या होता है, अंदर की ओर धंसा रहता है। और दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, इसमें जो है काल्पनिक प्रतिबिंब और बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा और काल्पनिक बनता है। इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक और वस्तु से बड़ा। तो इसमें लिखना है इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा बनता है। तो यही 2 पॉइंट लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। इसका प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा बनता है। तो इसमें अवतल दर्पण में बता दिए क्या होता है। पहले नंबर में लिखेंगे हम लोग कि इसमें क्या होता है, वस्तु यानी कि वस्तु से बड़ा और काल्पनिक बनता है। और क्या होता है, यह अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है। इसका परावर्तक सतह क्या होता है, अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है। अब चलिए देखेंगे उत्तल दर्पण में कैसा होता है, उत्तल दर्पण को कैसे पहचान सकते हैं। तो उत्तल दर्पण में लिखेंगे दूसरा नंबर उत्तल दर्पण। यहाँ पे लिखेंगे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में लिखेंगे, उत्तल दर्पण में ऐसे करेंगे। 1 नंबर में लिखेंगे इसका, इसमें भी लिखेंगे वही, इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा रहता है। इसका परावर्तक सतह क्या होता है, इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है। इसका परावर्तक सतह क्या होता है, उभरा हुआ रहता है। और इसमें क्या होता है, इसमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब नजर आता है। इसमें क्या होता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब नजर आता है और सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु से छोटा और सीधा बनता है। क्या होता है, वस्तु से छोटा और सीधा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका प्रतिबिंब, इसमें या इसका कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ लिखेंगे इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है। क्या बनता है, छोटा बनता है। इसका प्रतिबिंब क्या बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तल दर्पण का पहचान कैसे करेंगे कि यह क्या, इसका जो है परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है और इसका प्रतिबिंब छोटा बनता है और क्या होता है, सीधा होता है, सीधा और छोटा बनता है। अब देखेंगे तीसरा नंबर में है, अब देखेंगे क्या, तो समतल दर्पण के बारे में। यहाँ समतल दर्पण के बारे में भी लिख लेंगे। समतल दर्पण में भी पूछ देता है तीनों दर्पण का पहचान करें। तो यहाँ पे लिखेंगे समतल दर्पण, समतल दर्पण। समतल दर्पण के बारे में कैसे पहचानेंगे, तो इसमें लिखेंगे पहला नंबर, तो इसका भी परावर्तक सतह क्या होता है, समतल रहता है। यानी कि समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल रहता है। तो इसमें लिखेंगे इसका परावर्तक सतह, इसका परावर्तक
इसका परावर्तक सतह, इसका परावर्तक सतह समतल होता है, समतल होता है। इसका परावर्तक सतह क्या होता है? समतल होता है। और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है इसमें वस्तु के बराबर बनता है। इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? वस्तु के बराबर बनता है। इसमें प्रतिबिंब वस्तु के, समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। तो इसमें लिखेंगे इसमें 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 प्रतिबिंब, इसमें प्रतिबिंब, इसमें प्रतिबिंब, इसमें प्रतिबिंब जो है प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, बराबर बनता है। इसमें क्या होता है? वस्तु के बराबर बनता है। तो आप लोग को यही 6 पॉइंट लिखना है तो नंबर मिल जाएगा। 5 नंबर का पूछता है प्रतिबिंब का पहचान करें, तो आप लोग को अगर मानिए जरूर इस जो है 5 नंबर आप लोग को फुल देगा, इतना तो लिख दीजिएगा। तो इसमें देखिए इसका जो चित्र बनाना है तो ऐसे बना दीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा। इसमें क्या होगा? अंदर की ओर धंसा हुआ है, यह अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया, यह अवतल दर्पण, यह अवतल दर्पण हो गया। यह उत्तल दर्पण का ऐसे बनाना है, उत्तल दर्पण का ऐसे कर देना है, उत्तल दर्पण हो गया। यह क्या हो गया? यह बाहर की ओर उभरा हुआ है तो उत्तल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, यह उत्तल दर्पण हो गया। समतल दर्पण का बनाना है, सीधा कर देना है, एक बगैर रजतित भाग कर देना है, इससे क्या हो गया? समतल दर्पण हो गया, समतल दर्पण। यह समतल दर्पण हो गया, यह क्या हो गया? समतल दर्पण। तो आप लोग जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलिए देखते हैं। हाँ तो चलिए अब देखेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर क्या होता है। यह 2 नंबर में पूछ देता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखे। कम से कम 3 ठो अंतर लिखना होता है। तो चलिए देखते हैं अब क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर, स्टार्ट देंगे। यहाँ पे लिखेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर, उत्तल दर्पण में अंतर, तो चलिए पहले यहाँ पे लिखेंगे अवतल दर्पण, यहाँ लिखेंगे अवतल दर्पण और यहाँ लिखेंगे उत्तल दर्पण, और नहीं लगाना सॉरी, यहाँ पे डिग्री पारेंगे, इसे लाइन पारेंगे और लिखेंगे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे अवतल दर्पण में क्या लिखना है? अब चलिए अवतल दर्पण में क्या लिखना है, सबसे पहले परिभाषा दे देना है। इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा रहता है। तो अवतल दर्पण में इसका लिख देंगे, इसका परावर्तक सतह, इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा रहता है। और इसमें लिख देंगे इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा रहता है, इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा रहता है। अब देखिए इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है। इसमें प्रतिबिंब जो है इसमें काल्पनिक वास्तविक दोनों बनता है। अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों बनता है। इसमें क्या होता है? काल्पनिक भी बनता है, वास्तविक भी बनता है। इसमें अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है, और इसमें क्या होता है? हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में। तो यह 2 हो गया। और तीसरा क्या लिखना है? इसमें जो है दर्पण के आगे पीछे दोनों बनता है, इसमें सिर्फ दर्पण के आगे बनता है। इसमें क्या होता है? दर्पण के सिर्फ आगे बनता है। तो चलिए लिखते हैं। चलिए लिखते हैं अवतल दर्पण में
प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले अवतल दर्पण में, लिखेंगे 2 नंबर देखे, यहाँ पे लिखेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनता है। इसमें लिखेंगे इसमें प्रतिबिंब, इसमें प्रतिबिंब, इसमें प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, इसमें प्रतिबिंब उल्टा उल्टा और सीधा सीधा दोनों बनता है, दोनों बनता है। इसमें लिखेंगे 2 नंबर देखे, इसमें हमेशा, इसमें हमेशा हमेशा इसमें हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। इसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। अब इसमें तीसरा पॉइंट क्या लिखना है, अब इसमें लिखना है इसमें प्रतिबिंब जो है, इसमें प्रतिबिंब बनता है, इसमें लिख देना है वास्तविक काल्पनिक दोनों बनता है। इसमें लिख देना है वस्तु से बड़ा छोटा दोनों बनता है। तो इसमें लिख देना है, इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखना है तीसरा नंबर में कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा और छोटा दोनों बनता है। तो चलिए लिखते हैं। इसमें लिखना है इसमें प्रतिबिंब, इसमें प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बड़ा दोनों बनता है। इसमें लिखना है इसमें प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। यह 3 पॉइंट आप लोग अगर लिख दीजिएगा बिहार बोर्ड में तो आप लोग को पक्का है कितना 2 नंबर देगा। या 2 नंबर में पूछेगा, 5 नंबर में पूछेगा तो जरूर 5 नंबर देगा। क्या कि 5 नंबर में भी लिखने में यही 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, हो जाएगा। क्या होगा, हो जाएगा। अगर आप इसका जो चित्र बनाना चाहते हैं उत्तल दर्पण का, तो ऐसे होता है उत्तल दर्पण का चित्र, ऐसे बना दीजिएगा। लेकिन नहीं बनाना है, जब अंतर पूछा है तो अंतर लिखना है, चित्र पूछेगा तब चित्र बनाना है। ऐसे होता है अवतल दर्पण का। तो आप लोग जरूर इसको बना दीजिएगा और लिख लीजिएगा। अब दर्पण का जो है, दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, कहाँ रखने, फोकस पे रखने पे कैसा प्रतिबिंब बनता है, यह आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे। यह जितने भी आपका दोस्त है उन सभी को शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।